हम बहुत शर्मिंदा होते हैं इस लफ्ज़ के ऊपर कि हमारी बेटी तलाक करके वापस से अपने घर आ गई है। तब मैंने बहुत सारी इस तरीके की ख़वातीन को देखा है जो शादीशुदा होती हैं और हमारे पास आती हैं, और जब हम उनको ये कहते हैं कि आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर या थोड़ा सा अट्रैक्ट होने के लिए खुद के ऊपर काम करें, सो दे ऑलवेज सेड लाइक दिस कि अब तो शादी हो गई है, अब क्या करना। हमारा हस्बैंड क्लीन हो, साफ सुथरा हो, हर चीज अच्छी हो, तो डेफिनेटली हस्बैंड को भी वही चाहिए, ना कि प्याज और लहसुन और आपके तड़के की स्मेल आ रही हो। मतलब वो जाके फिर आपकी कुकिंग पॉट को ही ना गले लगा ले। आपका जो अटेंशन है वो आपके पार्टनर की तरफ नहीं जाता है, आपका अटेंशन जाता है सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए। अच्छा यहाँ सेल लगी है, इसने येलो पहना है, अच्छा कितनी अच्छी पिक्चर है, हालांकि अब वो लड़ रहे हैं बैठ के। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक इन अनदर पॉडकास्ट। मैं मिसेस अली, शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की डायरेक्टर, एक और स्पेशल और सेंसिटिव पॉडकास्ट में आपके साथ। हम शादी, ब्याह, रिश्तों के मामला पे बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन तलाक जैसे इस सेंसिटिव मैटर के ऊपर कोई डिस्कस करना पसंद नहीं करता, और इसकी क्यों इतनी ज़्यादा रेशो इंक्रीज़ हो रहा है इस पर हम बात नहीं करते। तो आज की हमारी टॉपिक है डिवोर्स क्यों होती है, इसके पीछे कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से तलाक का एक संगीन मामला पेश आता है। ऐसे कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से दो ख़ानदान आपस में जो बहुत खुश इखलाकी और पुरजोश तरीके से मिलते हैं, उसको क्यों आपस में ख़त्म कर देते हैं। वो दो ऐसे फ़र्द जो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बहुत खूबसूरती के साथ करते हैं और फिर सफ़र अधूरा रह जाता है। आइए, इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मेकअप आर्टिस्ट मिस कोमल, जो अल्हम्दुलिल्लाह अपना ब्रांड भी इंट्रोड्यूस करवा चुकी हैं, और काफ़ी बार इन्होंने हमारे साथ हमारे ग्रूमिंग सेशंस को जो है वो अटेंड करा है, और लोगों ने इनकी पर्सनैलिटी को, इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को बहुत लाइक किया है, और उसके साथ साथ वो बहुत इंस्पायर भी हुए हैं। तो आज की मेरी मेहमान हैं मिस कोमल। मिस कोमल, वेलकम इन आवर पॉडकास्ट, और बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। Thank you so much. I'm truly honored. आपने इतना प्यारा इंट्रो किया. It's such an honor for me. Thank you. थैंक यू so सो much. मच। अब हम चलेंगे बिना किसी देर के अपनी पॉडकास्ट को कंटिन्यू करने। मिस कोमल, हाँ जी। जैसा कि आपको पता है, हमारे माशरे में शादियां तो बहुत होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ तलाक़ें भी होती हैं। और शादियों को तो हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत खुश इखलाकी से लोगों को बुलाते हैं, बहुत पुरजोश तरीके से इस तकरीब को मनाया जाता है। लेकिन हम अगर डिवोर्स की बात करें तो डिवोर्स को छुपाया जाता है। किसी की बेटी अगर डिवोर्स होकर घर आ जाती है तो उस मामले को हाईलाइट नहीं करते। हम बहुत शर्मिंदा होते हैं इस लफ्ज़ के ऊपर कि हमारी बेटी तलाक करके वापस से अपने घर आ गई है। आज का हमारा टॉपिक बहुत सेंसिटिव होगा। मैं चाहूँगी आप हमारे ऑडियंस को उन टॉपिक से हाईलाइट करें जो आज के माशरे में प्रॉब्लम का बाइस बन रही हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि मेंटेनेंस और सेल्फ ग्रूमिंग में कोई सेल्फ लव का रोल होता है जिसकी वजह से लड़कियां अपना ग्रूमिंग और मेंटेनेंस नहीं करती हैं? बहुत बड़ा रोल होता है इनफैक्ट, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपोजर रहा है, जितनी भी लड़कियां हमारे पास आती हैं, उनकी जो मदर्स होती हैं, जैसे शादी होने वाली होती है, सो दे कम टू अस एंड से कि सर्विसेज लेनी है या क्या करना है, तो सबसे बड़ा मुझे जो एरर लगता है वो लगता है हाइजीन का। जी। ठीक है, दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देमसेल्व्स, यानी उनको डिओड्रेंट का भी पता नहीं होता जी। कि आपको शावर लेना है, यू हैव टू स्क्रब योर बॉडी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़्यादा हमारी जो मदर्स हैं वो अपनी बेटियों को खुल के हाइजीन के बारे में बताती हैं। आई ट्रूली एग्री विद दिस पॉइंट। राइट, तो वो हमारे पास लाती हैं, जी मुझे शर्म आ रही है, आप बताएं। अरे भाई, तुम्हें माँ होके शर्म आ रही है, मतलब यू गेव बर्थ टू दैट चाइल्ड, आपने उसको पाला है, अब उसकी शादी हो रही है, तो नहीं अब आप इसे बताएं कि इसको हाइजीनिकली कैसे क्लीन रहना है या कैसे अट्रैक्टिव रहना है स्टफ। तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उन बच्चियों के साथ जिनको पता ही नहीं होता कि हाइजीन क्या होती है, अपने आप को क्लीन कैसे रखते हैं, यानी व्हाट्स
एक प्रॉपर रिजीम क्या होनी चाहिए बॉडी की, जी राइट? ऐसा ही है। दिस इज समथिंग जो हमें एक्चुअली अपनी लड़कियों को एजुकेट करना चाहिए। इसी पॉइंट से मिस कोमल मैं एक और बात ऐड करूंगी, हमारे पास भी जिस तरीके से क्लाइंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि हमें थोड़ी सी शर्म आ रही है इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हुए। मदर को शायद थोड़ा सा हेजिटेट फील होता है जब वो लड़कियों को इस चीज़ के ऊपर गाइड कर रही होती है। उनको लगता है कि शायद अगर वो इस टॉपिक के ऊपर बात ना करें और उनके बिहाफ पे कोई और पर्सन उनको बेहतर तरीके से इस चीज़ के बारे में बताए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन हमारे पास बहुत सी ख़वातीन ऐसी आती हैं जिनके रीज़न्स ही यही होते हैं। जब हम उनको फेस करते हैं तो हमें पता चलता है नहीं, शायद ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, अगर हम मर्द हज़रात की बात करें, फ़िज़िकल अट्रैक्शन का नाम आपने सुना होगा। तो फ़िज़िकल अट्रैक्शन जब बीवी की तरफ से हट के किसी और औरत की तरफ पड़ जाती है तो वो वहाँ पे मामले आपके ख़राब हो जाते हैं। और रिलेशनशिप ज़्यादातर जाता ही ख़राब हो जाता है, इसलिए ख़राब क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन ना होने की वजह से मर्द जो है वो बीवी से कम और दूसरी लड़कियों से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर ग्रूमिंग और मेंटेनेंस की बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले, हमारे वो कपल्स जो शादीशुदा हैं या हमारे वो जोड़े जो शादी के इस खूबसूरत से बंधन में बनने जा रहे हैं, तो उनको पता हो कि वो अपने आगे के मामलात को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं और अपने शादी के इस रिलेशनशिप को किस तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। मिस कोमल, मेरा आपसे एक और सवाल होगा कि क्या मेंटेनेंस को और ग्रूमिंग को हम करके अपनी डिवोर्स रेशियो को कम कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिकॉज जब एक हस्बैंड एंड वाइफ और एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं सो डेफिनेटली आपकी एक इंटीमेसी बनती है। बिल्कुल। एंड फॉर दैट आपको हाइजीनिकली अट्रैक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शादी ही एक स्पेसिफिकली ऐसा रिश्ता है कि आप एक इंटीमेसी का जो ताल्लुक होता है हस्बैंड वाइफ का, वो आप आउटसाइड ऑफ मैरिज करेंगे वो हराम है। आपके बहन भाई से आप गप्पे मार सकते हो, आपके दोस्तों के साथ आप चाय पी सकते हो, लेकिन एक जो सुकून या एक जो इंटीमेसी का ताल्लुक है वो आप अपने हस्बैंड और वाइफ से ही कर सकते हो। उसके लिए एक दूसरे का अट्रैक्टिव होना बेइंतहा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मुझे ये भी लगता है मिस कोमल कि अगर हम अपने आप को मेंटेन नहीं रखते, मतलब मैंने बहुत सारी इस तरीके की ख़वातीन को देखा है जो शादीशुदा होती हैं और हमारे पास आती हैं, और जब हम उनको ये कहते हैं कि आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर या थोड़ा सा अट्रैक्ट होने के लिए खुद के ऊपर काम करें, सो दे ऑलवेज सेड लाइक दिस कि अब तो शादी हो गई है, अब क्या करना। तो अरे मतलब अब शादी हुई अभी तो करो। मतलब पहले तो तुम कर रही थी, पर अब शादी हो गई अब ज्यादा करो। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे उनका माइंडसेट ही एक अजीब है। ठीक है, अब शादी होगी, अब क्या करना? अरे शादी हो गई है, यू हैव अ हस्बैंड, यू हैव, आई मीन आपको उसको भी तो कंफर्टेबल करना है ना, जैसे आप कंफर्टेबल हो। सी इट वर्क्स बोथ वेज, ठीक है ना। इफ यू वांट कि भाई हमारा हस्बैंड क्लीन हो, साफ सुथरा हो, हर चीज अच्छी हो, तो डेफिनेटली हस्बैंड को भी वही चाहिए, ना कि प्याज और लहसुन और आपके तड़के की स्मेल आ रही हो। मतलब वो जाके फिर आपकी कुकिंग पॉट को ही ना गले लगा ले। मतलब सोचने वाली so बात much है। interesting, really, ऐसा ही है। मैंने बहुत सारी इस तरीके You की don't want to smell like food. बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मिस कोमल, मुझे ये भी लगता है वी आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ ऑन द स्पेसिफिकली रीज़न। यहाँ पे बहुत सारे रीजंस होते हैं डिवोर्स के, लेकिन हम उन टॉपिक्स के ऊपर रोशनी डालेंगे इस वक्त तो ज़्यादातर बेसिस पे हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक वजह सोशल मीडिया भी होती है। सोशल मीडिया की वजह से लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्ट करने शुरू कर देते हैं। वो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि जो शायद सोशल मीडिया भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसका हकीकत में बहुत ज़्यादा रोल है, जबकि ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो लोगों के बहुत ज़्यादा डिवोर्स केसेस का इशू सामने आता है या उनकी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी ख्याली दुनिया से वाबस्ता चीज़ है जिस पे हम अपनी असल ज़िंदगी को जो है वो डिपेंड उसके ऊपर करना शुरू कर देते हैं, या हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जो शायद इस कैमरे के पीछे की हकीकत है उसका ताल्लुक़ हमारी अपनी असल ज़िंदगी से है, जिसका इस पे कोई भी जो है वो सच्चाई से ताल्लुक़ नहीं है। मिस कोमल, आप क्या समझती हैं कि सोशल मीडिया की जिस तरीके से आ गई है तो वहाँ पे लोगों की अटेंशन ज़्यादा डाइवर्ट हो गई हैं, वहाँ पर रिलेशनशिप में कम जो है वो फोकस हो पाता है, ख़वातीन में भी और मर्दों में भी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एक जनरल लोगों को देखें ना, अगर जो भी इसको सुन रहे हैं, आप देखो कि आपके हस्बैंड जब घर आते हैं तो कितना टाइम आपके साथ स्पेंड करते हैं और कितना टाइम अपने फोन में स्पेंड करते हैं और कितना इंस्टाग्राम पे वो स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं। आप एक ही बेड पे बैठकर
हस्बैंड भी, वाइफ भी, सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, मतलब आपका जो अटेंशन है वो आपके पार्टनर की तरफ नहीं जाता है, आपका अटेंशन जाता है सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए। अच्छा यहाँ सेल लगी है, इसने येलो पहना है, अच्छा इनकी कितनी अच्छी पिक्चर है, हालांकि अब वो लड़ रहे हैं बैठ के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो there is a Gen Z term that's delulu is the only solulu, you know, the delusional being delusional is the only solution to your problems, but that's not true. क्या है कि सोशल मीडिया इतना टॉक्सिक और इतना फेक हो गया है कि हर बंदे ने अपनी जो स्केप है वो सोशल मीडिया बना ली है। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट 70% ऑफ इट कि वो उनकी एक हैप्पी प्लेस है वेयर दे प्रिटेंड टू बी हैप्पी, वेयर दे आर एक्चुअली हैप्पी पोस्टिंग देयर पिक्चर्स, पर बिहाइंड द सीन क्या लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा है वो किसी को दिख नहीं रहा है, राइट? अगर अभी हम पॉडकास्ट भी शूट कर रहे हैं तो अभी स्क्रीन पे मैं और आप आ रहे हैं, बिहाइंड द सीन जो हमारी टीम है वो कितना काम कर रही है वो नहीं दिखता, राइट? वो उनकी लड़ाइयाँ नहीं दिख रही, जो आपको सेलिब्रिटीज दिख रहे हैं उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही, उनकी लड़ाइयाँ आपको नहीं दिख रही, बस वो अच्छे अच्छे डिजाइनर ड्रेसेस पहन के और वो अपना जिम के अंदर जा रहे, एयरपोर्ट लोग सो रहे, हर चीज हो रही है, सो आपको वो अच्छा लग रहा है। हैप्पी मोमेंट्स सिर्फ दिखाए जा रहे हैं, बट जो असल में जिंदगी में चीजें हो रही हैं वो उस इट्स फर्दर अवे, ट्रस्ट मी। और हर बंदा और जो आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सो कॉल्ड जो भी इन्फ्लुएंसर्स है वो क्या इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं मुझे ये भी समझ में नहीं आती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया पे इस तरीके से कंटेंट्स वायरल हो रहे हैं जिसके ऊपर आपको सच्चाई का कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमारी जो वो ऑडियंस है जो व्यूअर्स के तौर पे उन वीडियोस को लाइक कर रही है, कमेंट कर रही है और उनको देखना पसंद कर रही है, वो शायद यही चीज़ सोच रहे हैं कि ये असल में हो रहा है, लेकिन इसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारे रिलेशनशिप्स जितने ज़्यादा इस सोशल मीडिया की वजह से डिसबैलेंस हो रहे हैं या उनकी एक स्मूथनेस जो है वो ख़राब हो रही है, इससे भी आप लोगों ने बचना है। हम साथ साथ मज़ीद टॉपिक्स का ऊपर भी जो है वो रोशनी डालना इस पे पसंद करेंगे। मिस कोमल, इस तरह से भी मैंने देखा है कि जो लाइफ आपकी चल रही होती है बहुत स्मूथ वे में, भले आप अपनी हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, भले आप सोशल मीडिया से दूर हैं या आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करें, बट उसके बाद भी अगर हम बात करें कि घर में जो मसले मसाइल होते हैं आपके इन लॉस से रिलेटेड, जिसकी वजह से डिवोर्स होती है, जिसकी वजह से औरत वो चीज़ नहीं देखती या मर्द वो चीज़ नहीं देखता कि मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कितना स्मूथ है, वो ये देखता है कि लड़की के घर वाले मेरे रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या लड़की ये देखती है कि मेरे इन लॉज मेरे रिलेशन में इतने ज़्यादा ओपन क्यों हैं, वो हर बात जो मुझे डिस्कस करनी चाहिए वो खुल के मेरे रिलेशन के ऊपर, अपनी हर चीज़ के ऊपर जो है वो क्यों बात करते हैं, अपना ओपिनियन, मतलब उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है कि इट्स माई लाइफ, so who are you to talking about? ये बहुत प्रॉब्लम है। That's a very valid point। देखिए, जहाँ आपकी इस जनरेशन को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वहाँ आपकी जो सीनियर जनरेशन है उनको भी ये देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए जो जिंदगी है वो हम उनकी अजाब ना बनाएं। हमने अपना पार्ट जी लिया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि अगर एक औरत है, ठीक है, वो एक जनरेशन पीछे की बात कर रही हूँ, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, उनकी सास ने, उनकी नंदों ने, उनके जो भी लोग हैं थे, बड़ा जी उनको हार्ड टाइम दिया, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आपकी आने वाली बहू के ऊपर आप अपना सारा ग्रज निकालेंगी, आप उससे एक्सपेक्ट करेंगी। उसका तो कोई कसूर ही नहीं था जो आपके साथ हुआ, तो वो आपकी उन जख्मों को पैच कैसे कर सकती है, उस पर मरहम वो कैसे रख सकती है, या उस पर अपना गुस्सा निकालना आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। That girl has basically nothing to do with what happened to you, right? सही है। तो ये गलत है, बहुत गलत हम लोग करते हैं कि हम मतलब जो भी हम फेस कर रहे होते हैं, जैसे हमने अभी बोला कि अपनी साथ हुआ जो भी होता है, अब आने वाली बहू को ऐसे पास ऑन करते हो जैसे विरासत है। बिल्कुल, मेरी सास ने भी कहा था, अरे यार तो वो उस लड़की का कसूर नहीं है आपके ट्रॉमा हील करना, उसकी अपनी एक ग्रूमिंग है, उसकी अपनी एक परवरिश है, उसकी अपने एक फादर के घर में एक अलग रूल से चली हुई है, ना आपने उसके एजुकेशन के पैसे दिए, ना आज तक आपने उसकी हेल्थ केयर के पैसे दिए, ना आपने उसके ऊपर दिन रात एक ही, जैसे उसकी तरबियत में उनका कोई रोल नहीं है। exactly, तो तरबियत में है कि ये मेरे हिसाब से चलेगी, मेरे साथ जो हुआ मैं उससे बदला लूंगी,
वही इसकी जिंदगी में होगा। एग्जैक्टली ना आपने उसको 9 महीने कैरी किया, ना आपने उसको दूध पिलाया, ना आपने उसके डायपर्स चेंज किए उस लड़की के, ना आपने उसको जो है पढ़ाया लिखाया, कुछ भी कराया। हाँ, ये सब चीज आपने अपने बायोलॉजिकल बच्चे के साथ की है, अपने बायोलॉजिकल बेटे के साथ की है, तो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकती हैं ये चीजें, बिल्कुल। राइट। बट आने वाली के साथ क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप उसको स्पेस दो, आप उसकी अच्छे बुरे में उसका साथ दो, उसकी बीमारी में उसका साथ दो, जब बच्चे होते जचगी में उसका साथ दो, प्रेगनेंसी में उसका साथ दो, वो रिटर्न बैक आता है आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। यू कैन नॉट से कि मेरी सास ने मुझे नहीं पूछा था तो अब मैं सास से मैं क्यों पूछूं। यार फिर तुम में और उसमें फर्क क्या है? तुम भी तो फिर बुरे ही सेंस में याद करे जाओगे, आप अच्छे सेंस में तो कर नहीं रहे हो उस चीज को। यहाँ पे सेम ट्रीट का बहुत प्रॉब्लम है कि जैसे मुझे वो था ना, क्योंकि सास भी एक बहू थी, तो वो जिस सेम ट्रीट में उसको आगे करा, अगर हम बात करें अच्छा नहीं कि ट्रीट जिस किया तरह गया, से हाँ। अच्छा अपनी आपकी सास ने आपको अच्छा बहू के तौर पे ट्रीट नहीं किया, तो आप भी इसी तरीके से खुद जब सास बन जाती हैं तो अपनी बहू को भी उस सेम स्टाइल में ट्रीट करती हैं जैसा कि आपके सास ने आपके साथ किया था। इसी के ऑपोजिट अगर हम बात करें, हमारी वो फीमेल्स, हमारी वो बहनें जो शादी हो जाने के बाद भी अपने मदर से, अपनी सिस्टर से, अपने कज़न से कांटेक्ट में रहती हैं और उस चीज़ों की वजह से वो अपने घर के ऊपर कम तवज्जो दे पाती हैं। जहाँ पर उनके शौहरों को ये शिकायत होती है कि मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा है या सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से देखो वहां पे आपको बैलेंस क्रिएट करना है, हर चीज का बैलेंस होता है। अगर आपके खाने में नमक ज्यादा हो जाएगा तब भी टेस्ट गंदा हो जाएगा, राइट। नमक कम होगा तब भी टेस्ट खराब हो जाएगा। सो यू हैव टू क्रिएट दैट बैलेंस कि आप अपनी पिछली फैमिली और अगली फैमिली को जो है वो आप कैसे बैलेंस करके चलते हैं। और हाँ, ये एक इंसान का काम नहीं होता, ये एक मर्द का या एक औरत का काम नहीं होता, ये दोनों हस्बैंड वाइफ को बैलेंस क्रिएट करके चलना पड़ता है। यू कैन नॉट ऑलवेज से कि जी औरत घर बनाती है, औरत ये करती है, औरत वो करती है। भाई मर्द को भी अपना पार्ट प्ले करने दो ना, मर्द को भी कहीं तो आप बैलेंस आउट करने दो उस चीज को। जहां तक आपके बाकी रिलेशनशिप्स का बात है, तो आप दोनों को ये चाहिए कि भाई आप इतने रिस्पेक्टफुल वे के अंदर आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि अगर आपकी नंद कुछ कह रही है, आपकी सास कुछ कह रही है, तो वो आपकी बॉन्ड को इफेक्ट ना करे। You need to stand up for each other, not against each other. हमारे उसमें यही होता है ज्यादातर। तो मैंने ये देखा है, हस्बैंड एक अलग एंटिटी है, वाइफ एक अलग एंटिटी है, तो वो दो ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो इस चीज को कॉमन हम किस तरीके से पहचान सकते हैं? क्योंकि देखिए हमारी जब शादी होती है तो हम आपस में कोई इतना लंबा टाइम ड्यूरेशन साथ नहीं गुजारते जहाँ पे हमें एक दूसरे की हैबिट्स के बारे में पता हो, जहाँ पे हमें एक दूसरे की नेचर के बारे में पता हो, या हमें ये चीज़ पता हो कि इस बंदे को क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नापसंद है। और कम्युनिकेशन गैप जहाँ पर लोग शादी की पहली रात में ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि तुम मेरी सास का ख्याल रखना, वो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि मेरी बहनों से तमीज़ से बात करना, हमारे घर के ये मामलात हैं। मुझे लगता है कि अगर शादी से पहले या शादी के दिन उन टॉपिक्स के ऊपर बात हो जहाँ पर अपने नेचर्स के बारे में एक दूसरे को इन्फॉर्म कर पाएँ, जहाँ पर रिलेशनशिप किस तरह से स्मूथ चल सकता है या मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है, इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए तो रिलेशनशिप को इन फ्यूचर भी सेव किया जा सकता है और ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्मूथ भी चल सकता है। लोग इसके ऊपर बात नहीं करते। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बट आई थिंक कि इस चीज को टाइम लगता है। कोई भी अपने डोंट्स पहले नहीं बताता, हर कोई अपना अच्छा पार्ट ही दिखाएगा ना, लाइक एक जो चीज है। बट दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी लॉजिकल पॉइंट कि जो कभी आपने निकाहनामा देखा है? देखा है? उसमें सारे शराइत लिखे हुए होते हैं। जी हाँ। और देखो बहुत सारी चीज पे हम गवर्नमेंट, पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। पाकिस्तान में जहां आपकी गवर्नमेंट ने आपको निकाहनामे के ऊपर A to Z राइट्स दिए हैं, बिल्कुल ऐसा। आपकी फैमिली क्या करती है, स्लैश मारती है। हाँ, सी आपके राइट्स तो वहीं पे चले जाते हैं। अब ये गवर्नमेंट का या पाकिस्तान का कसूर है कि आपकी खुद की शरीफ बनना है क्या, आपको शरीफ प्रिटेंड करना है, दिखाना है। और मैंने बहुत से निकाह ऐसे देखे हैं कि जहां अब जो हक महर होता है उसको ये कोट कर देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना कम हक महर होगा उतना अच्छा है। हाँ ठीक है, हम उनकी हदीसों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यही वाली हदीस भी सुनाए ना कि अगर एक औरत सोने का पहाड़ मांग ले, कुछ इसी तरह का, मैं एग्जैक्ट कोट नहीं बता सकती अभी, तो वो भी महर आपको उसका अदा करना है। और
निकाह वाले टाइम कहते हैं महर माफ कर दो। बिल्कुल ऐसा ही। ओ भाई उससे तो पूछ लो, उन मासूम को तो महर का मकसद भी नहीं मालूम, महर होता क्या है, उसको रखा क्यों गया है। आपको निकाह का या इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट देते ही नहीं है, बस इनकी शादी कर दो और खुद ही से हो जाएंगे। अरे मतलब क्या, कोई मतलब उसको बताएगा भी तो सही, क्योंकि हमने ये देखा होता है जी पेरेंट्स ना बहुत अच्छा रोल मॉडल सेट नहीं कर पाते। अच्छा, इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन भी ऐड करूंगी कि हमारी शादी की जो फर्स्ट नाइट होती है वहाँ पे लड़का बहुत ज़्यादा लड़की को एक सीरियस टोन में, एक सीरियस वे में ये चीज़ जो है वो डिलीवर करता है कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखोगी तो हमारे रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल सकता है, तुम मेरी बहनों की रिस्पेक्ट करोगी तो हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी, या तुम बहुत ज़्यादा घर को टेक ओवर करोगी तो शायद मैं जो है वो तुम्हारे साथ अच्छा रवैया अख्तियार कर सकूँ। ये चीज़ों के बजाय अगर हम अपनी पसंदीदा और नापसंदीदा चीज़ों का शायद एक दूसरे को इल्म दें और हम उसको ये बताने की कोशिश करें कि मुझे क्या चीज़ें पसंद है और क्या चीज़ें नहीं पसंद, तो शायद हमारा रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मूथ चल सकता है। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करता और वो ये कहते हैं कि जब आपस में ज़िंदगी चलेगी तो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिस कोमल, क्या आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? नॉट रियली, आई मीन मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं कोई तो ऐसी केस स्टडी, क्योंकि आप हाँ, काफी case लड़कियों study, से yes. अट्रैक्शन रहती है आपकी। या मेरी काफ़ी लड़कियों से बहुत ज़्यादा बातचीत इस वजह से होती है कि उनको सबसे ज़्यादा ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि देखो, एक तो वो टोटली नए घर में गई होती हैं, ठीक है, वो किचन जो उनकी सास के साथ से चल रहा होता है उनको बिल्कुल आइडिया नहीं, वो ज़ीरो होती हैं, ठीक है। उनका हस्बैंड जो होता है लड़कों का इतना ज़्यादा घर के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट जो वाइफ होती है वो ये चाहती है कि भैया मुझे टाइम दो, आई एम इम्पोर्टेंट टू, नॉट लाइक कि आई एम द ओनली वन बट आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। उसको एक्सेप्ट करना, उसकी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे गजरे पसंद होते हैं लड़कियों को, फ्लावर्स पसंद होते हैं, या अब ये एक चीज़ भी बड़ी अजीब सी होती है कि अगर उसे कुछ खाने का दिल कर रहा है, पिज्ज़ा बर्गर कुछ भी है, अब नहीं मंगा सकते हो, आपको डिलीवरी वाले को बोलना पड़ता है भाई बेल नहीं बजाना, सुनो कॉल कर देना, और वो जो पिज्ज़ा का बॉक्स होता है वो भी फाड़ के फेंक रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हमारे घर के बड़े जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर दें ना, तो बहुत लाइफ अच्छी हो जाएगी, बहुत बैलेंस हो जाएगी यार। और लड़के जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा, जो गाय गैंग होता है सबका होता है, बट अपनी पार्टनर को, अपनी वाइफ को अपना वो पार्टनर बनाओ कि जिसके साथ आप स्क्वाश गेम्स भी खेल सकते हो, पैडल पे भी जा सकते हो, उसके साथ आप जॉगिंग भी कर सकते हो, उसके साथ आप जिम भी कर सकते हो। सो इंडल्ज इनटू द एक्टिविटीज जो आप दोनों के लिए हेल्दी हैं, जिसमें आप वॉक पे निकले, आपको टाइम मिल गया बात करने का। अगर आप हस्बैंड वाइफ जब इस रिश्ते में बन रहे हैं तो भाई मुझे क्या चीज पसंद है और क्या चीज नहीं पसंद, तो इस पे हमारा एक केस स्टडी भी है, उस पर भी रोशनी डालूंगी। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि अगर आप एक दूसरे को कम्युनिकेशन गैप में लेकर आएंगे, जहाँ पे आप नहीं बताएंगे कि क्या चीज़ मुझे पसंद है, क्या चीज़ तुम्हें नहीं पसंद, उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते, जहाँ पे आपको ये नहीं पता चलता कि मेरे इस स्टेप लेने से मेरे स्पाउस को या मेरे स्पाउस से क्या रिएक्शन आ सकता है, जब उसको उस चीज़ का इल्म ही नहीं है। सो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन कि हाँ भाई अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको उसकी पसंद और नापसंद का नहीं पता। अगर आपको ये चीजें पहले ही आप डिस्कस कर लें, बहुत ही ऐसे टाइम के ऊपर जहाँ पे आप शायद अपनी जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं या शायद आप इस रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, तो इसे क्या होगा, ये एक बहुत अच्छी जो है वो आपके लिए गाइडलाइन है कि आप अपनी चीज़ों को पहले ही डिस्कस करें और इस कम्युनिकेशन के गैप से बाहर आए, जहाँ पे आपका रिश्ता बहुत स्मूथली वे में चल सकता है। देखो इसी के साथ करते हैं। हाँ, अब मुझे लगता है कि पहले, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, पहले ऐसा होता था कि जी शादी से पहले बात ही नहीं की, देखा ही हस्बैंड को शादी के दिन, पहले ही दिन उनको आपकी बारात वाले दिन देखा। अब आई थिंक वैसा इतना नहीं है, पहले बात हो जाती है, पहले ही एक्सचेंज हो जाती हैं, फोन नंबर्स पहले एक्सचेंज हो जाते हैं, हाँ, पहले वो पता लग जाता है, कंपैटिबिलिटी का आइडिया लगा लिया जाता है। लेकिन स्टिल हमारे कुछ फैमिलीज, हमारी कुछ व्यूअरशिप ऐसी भी है जो कि एक तबका है जहां पर हम इस चीज को आज भी बुरा समझते हैं, शायद हम इन टॉपिक्स के ऊपर आज भी बात नहीं करते, जहाँ पे हमें लगता है कि शायद लड़का लड़की अगर आपस में ज्यादा बात करेंगे तो शायद इतनी ज्यादा फैंटेसी पहले ही खत्म हो जाएगी जो उनको मियाँ बीवी बनने के बाद मिलेगी, तो रिलेशनशिप बोर सा हो जाता है, जहाँ पे लोगों को ये डर होता है कि भाई
लड़का और लड़की शादी के बाद ही बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। हमारी एक ऐसी केस स्टडी जहाँ पर रिश्तों में दरार का जो मेन रीज़न है, जहाँ पर लड़की को जो प्रॉब्लम आई है वो इन्वॉल्वमेंट हुई है एक थर्ड पर्सन की, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया। एक लड़की या एक थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आता है और आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, आपको लगता है कि यार ये पर्सन लाइफ में क्यों आ गया। वहाँ पे डाउट्स भी हो सकते हैं, वहाँ पे हम कम्युनिकेशन गैप का ही जिक्र करेंगे, हमारा पॉइंट है कम्युनिकेशन गैप का। तो कम्युनिकेशन गैप है जहाँ पे थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है थ्रू हर हस्बैंड, हाँ लाइक उनके हस्बैंड से किसी की दोस्ती होगी, इफ आई एम जी, यस ऑफ कोर्स, okay. दिस इज द टॉपिक। यार ये तो देखो किसी को भी बुरा लगेगा कि आप मतलब वाइफ के होते हुए आपकी जो वाइफ है वहां पे क्या ऐसा आपको ऑब्जेक्शनेबल चीज आ गई या वो क्या गैप आ गया जो किसी और से फिल हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट्स व्हाट आई सेड कि वो कपल टाइम बहुत जरूरी है। मी टाइम तो होता है आपके पर्सनल स्पेस के लिए, एक कपल टाइम होता है जो आपके लिए बहुत जरूरी है कि भले आप ड्राइव पे निकलें आधे पौने घंटे के लिए, जो भी है 15-20 मिनट के लिए निकल जाए, जहाँ एग्जैक्टली एक दूसरे को टाइम दें, क्योंकि बेडरूम में तो वो वाली बात है, वो भी इंस्टाग्राम पे बैठी है, वो भी इंस्टाग्राम पर बैठे हुए, या कॉल आ गई है या कुछ हो गया, उस टाइम पे आपके फोन साइलेंट पर होने चाहिए। बस इमरजेंसी खुदा ना खास्ता वाली बात है वो एक अलग चीज है, बट यहाँ आप वॉक पे निकल जाए, दैट्स अ हेल्दी एक्टिविटी। उससे ये है कि आप हेल्दी भी रहेंगे और एक उसके अंदर आप बात भी करें, डिस्कशन भी करें, यार ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चलो लेट्स प्लान अ ट्रिप, लेट्स डू दिस। तो वो चीज आपको करते रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, आप दोनों के लिए वो बहुत जरूरी है। लाइफ आपकी बोरिंग सी हो जाती है और उस बोरिंग के वर्ड को या उस गैप को कोई बंदा फिल करता है तो वहां पे इमोशनल और फिजिकली बंदा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। वहां पे ये लगता है कि शायद यार स्पार्क हो रहा था, किक मिल रही होती है, वो ये बंदा फौरी तौर पे कंपैरिजन के सिचुएशन में आ जाता है कि यार मेरी बीवी मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करी और कोई और मुझे इतनी अटेंशन दे रहा है, मुझे लाइक कर रहा है, मेरी चीज़ों का ख्याल कर रहा है, तो शायद ये मुझे उससे ज़्यादा सिक्योर फील करवा रहा है या वो मुझे उससे ज़्यादा केयर दे रहा है। ये वाली भी चीज़ अपने पार्टनर की तारीफ करो, अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंट फील कराओ, ये दोनों के लिए है। ये सिर्फ मैं औरतों के लिए नहीं कह रही हूँ कि जी आपने हस्बैंड की हर वक्त, आपके हस्बैंड को भी या आपके हस्बैंड को भी चाहिए जब आपकी वाइफ तैयार हो आप जरूर उसकी तारीफ करें। मैंने अपने डैड को हमेशा ये देखा, जब मेरी मामा जैसे हम कहीं जा रहे होते बाहर या जो भी है वो तैयार होती हैं, इनफैक्ट मुझे भी जब मैं भी तैयार होती हूँ मेरे डैड जरूर कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि यू नो मेरा बच्चा यू लुक वेरी गुड। मेरा ये ख्याल है कि सबको एक कॉम्प्लीमेंट सुनना अच्छा लगता है, सबको अपनी तारीफ अच्छी लगती है। अरे अपने हस्बैंड या अपने वाइफ से किसको अच्छा नहीं लगता? आई मीन दिस इज समथिंग यू वांट। और हमने जरूर अगर उसने कोई परफ्यूम नहीं अच्छा लगाया है या कोई चीक टिंट अच्छा लगाया है, कोई लिपस्टिक अच्छी लगाई है तो उसकी जरूर तारीफ करेंगे, बहुत प्यारी लग रही है। कोई अच्छा खाना बना दिया या कोई ऐसी शॉपिंग में उसने हिस्सा डाला है जो कि घर की कोई नई चीज आपको खूबसूरत लग रही है, मतलब उसकी एफर्ट को अगर सराहा जाए, उसकी तारीफ करी जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको ये कहा जाए कि हाँ ये तुम्हारा जो डिसीजन था वो बहुत अच्छा था या तुमने ये फैसला लेके एक बहुत यूनिक सा जो है वो कॉन्सेप्ट घर में इंट्रोड्यूस करवाया। क्योंकि हमारे बहुत बार ऐसा देखा है मैंने कि भाई फर्नीचर अच्छा नहीं था तो फर्नीचर चेंज कर दिया, वाह भाई सस्ता भी मिल गया और अच्छा भी मिल गया। तो वहां पर एक हौसला अफजाई जो है वो एक समझे नई किरण जो है वो जगाती है जज्बे में आपके कि हाँ यार आज मैंने इतना सा काम करके इतनी सी तारीफ हासिल करी, कल मैं एक बड़ी चीज करूंगी और एक बड़ा जो है वो आपको एनकरेजमेंट मिलती है कि यार मैं और अच्छा करूँ। नॉट ओनली आपको अपने पार्टनर को रूम में या प्राइवेटली तो करना चाहिए पर अपने रिश्तेदारों के सामने भी करना चाहिए, वहां पे और हौसला एग्जैक्टली कि जी मेरी वाइफ ने मुझे आज बोला कि यू नो कि आप आज ब्लू कोट पहने या ब्लू डेनिम पहने तो सी आई लुक वेरी गुड, या मेरी वाइफ ने मेरे अक्सर हम ये होता है कि जो शॉल ली है या पर्स लिया है माय हस्बैंड गिफ्टेड इट टू मी, यू नो एक छोटा सा उनका एक जेस्चर होता है। हस्बैंड भी खुश होता है कि देखो मेरे हस्बैंड ने मुझे रिंग लेकर दी बिकॉज आई हैड अ बेबी या बिकॉज मेरी बर्थडे थी या मेरी एनिवर्सरी थी। अब मेरी फुप्पू हैं, आई एम श्योर जब वो देखेंगे तो खुश होंगे, उनकी भी माशाल्लाह वेडिंग एनिवर्सरी थी। अच्छा। तो बड़ी खुशी खुशी अपना जो है उन्होंने नेकलेस और ब्रेसलेट जो है वो पूरे ग्रुप पे शेयर किया, हमने मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज दिया, ये किया वो किया। सो हमें इतना क्यूट लगा कि he is literally my puppa has actually set a bar very high। अच्छा। अब हम लोगों के लिए हमारे हस्बैंड्स के लिए because of course जब आपकी जो पिछली जनरेशन होती है वो आपके लिए एग्जाम्पल ही सेट करती है। Exactly।
कि आपका हस्बैंड ये कहता है मैंने अपनी डैड को जो है अपनी अम्मी से अच्छी तरह बात करते हुए ऐसा ही देखा है या गाली देते हुए देखा है, तो मैंने तुम्हें दे दी तो क्या फर्क पड़ गया, राइट? तो जब आप अच्छे जेस्चर्स करते हो तो आपकी जो आगे आने वाली औलाद होती है ना, वो भी वही सीखती है। वो जो आप उसको बताते हो ना, जो बोलते हो, वो कम फॉलो करते, जो आप करते हो ना वो ज्यादा फॉलो करते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि इतना ज्यादा इंसान सुनने से शायद अमल नहीं करता जितना वो देख के, क्योंकि उसके पास एक एग्जांपल सेट हो रही होती है। अगर हम किसी छोटे बच्चे की बात करें, अगर वो नमाज पढ़ते देखता है तो वो नमाज ही पढ़ता है, अगर वो गाने गाते हुए देखता है तो वो गाने गाता है, अगर वो डांस करते हुए देखता है तो वो डांस ही करता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर परवरिश कि आप जिस तरीके से अपने बच्चे को चलाते हैं वो उसी तरीके से चलता है। Exactly. इसी के साथ साथ ये भी है कि हमारे पास थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिश्ते ज्यादा खराब होते हैं। वहां पर जो एक गैप आ रहा होता है उसको फिल करने के लिए कोई पर्सन आ जाता है तो वो ज्यादा जो है वो आपके लिए परेशानी का जायद बनता है। इसके साथ साथ मिस कोमल ने बात करी, इसमें रिलेशन जो आपके होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, उनका मेरा ख्याल है ज्यादातर उनका ही किरदार होता है, क्योंकि ना तो सिर्फ उनको बोलने में मजा आता है बल्कि उसके बाद होने वाले अंजाम से भी वो बड़ा लुत्फानंदोज होते हैं। तो अगर मुझे लगता है अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ इन चीज़ों का तस्करा करा जाए है तो उनको एक खुशी भी महसूस होती है कि हाँ यार 4 लोगों में मेरी तारीफ हो रही है। हाँ। और उनको ये भी होता है मेरी हौसला अफजाई हो रही है और मेरा पार्टनर एटलीस्ट मुझसे इतना सेटिस्फाई है कि वो मेरी तारीफ कर रहा है लोगों के आगे। देखो किसको अच्छा नहीं लगता, यानी अगर आप खुद देखो, अगर आपके हस्बैंड हैं वो आपकी तारीफ करेंगे आपकी फैमिली के सामने, अपनी फैमिली के सामने तो हाँ करें, बट जब वो आपकी फैमिली के सामने करेंगे ना तो आपकी का एलिमेंट बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, वो लेवल यहाँ जाता है कि यार यस मेरे पेरेंट्स के सामने, मेरे घर में भी मेरी इज्जत है। देखो जैसे कहते हैं ना कि आप जिस तरह का शादी के बाद एक औरत ड्रेसअप करती है, जिस तरह का उसका पर्सनालिटी डेवलप होता है, शादी के बाद बहुत डेवलपमेंट होती है। वो ये दिखाता है कि वो अपने घर में अपने हस्बैंड से कितनी खुश है, जैसे वो सज सवर के बैठती है। तो ये सब सलीका उसका जो होता है, उसकी शादी के बाद जो भी डेवलपमेंट होती है वो उसकी अक्कासी करता है बेसिकली। ऐसा ही है, राइट? कि वो किस तरीके से क्या पहना है, अच्छा कहाँ जा रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीजें कहनी नहीं पड़ती, बहुत सारी चीजें आप अपनी पर्सनैलिटी में कैरी करते हैं। ऐसा ही आपके हस्बैंड की, आपकी हर चीज, क्योंकि आप बहुत सारी शादियां अटेंड करते हैं, उसमें हर बंदा, यहाँ का तो कल्चर है ना भी पाकिस्तान का, हर बंदा आपकी अंगूठियों को देगा, हर बंदा आपकी इयररिंग्स को देगा, ये असली है, ये सोने का है, टिप टू बॉटम आपको जज करता है, आपकी एक चीज देखता है, उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट आपको देता है और ये देखता है कि हाँ भाई इसमें आप अच्छे लग रहे हैं और इसमें आप बुरे लग रहे हैं। और अगर उस अच्छी चीज अगर वो किसी की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा है जो कि शायद आपको आपके शौहर की तरफ से या बीवी की तरफ से मिला है, तो उसमें उस महफिल में आपके ऊपर और 4 चांद लग जाते हैं। आपका सेटिस्फेक्शन लेवल आप एक अलग विदाउट हाइलाइटर चमक रहे होते हो, यू नो ये मेरे हस्बैंड ने दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपका एक अलग कॉन्फिडेंस आता है और आप उस कॉन्फिडेंस को जो है वो चाहते हो कि ये मेरे साथ हमेशा रहे, ताकि आप अपनी जिंदगी को बहुत खुशगवार तरीके से गुजार सके। क्योंकि जिंदगी का नाम सिर्फ गुजारना नहीं है, इसका असल मकसद जिंदगी को जीना है और वो खूबसूरत अंदाज में हो, जिससे खूबसूरती जो है वो आपकी हर बंदा देखे और आपकी जो है वो भर भर के तारीफें हो, तो आपको क्या ही मजे आते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ डिवोर्स की एक वजह ये भी सामने आती है कि वो बारीक बारीक, वो छोटी छोटी चीजें जो हमें अपने वाइफ से या हमें अपने हस्बैंड से डिस्कस करनी चाहिए, हम वो आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाने के बजाय उसको दूसरी लोगों से डिस्कस करते हैं, उनको फूफियों के साथ उसका जिक्र करते हैं, खालाओं के साथ उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, अपनी दोस्तों से गॉसिप्स करते हैं। इन मुद्दों के ऊपर अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करें, अगर हम इन नकात के ऊपर रोशनी डालें आपस में खुद बैठकर, तो मुझे लगता है शायद हस्बैंड और वाइफ को आपस में बात करके इन सोल्यूशन का ज्यादा बेहतर सोल्यूशन निकल के आ सकता है बनिस्बत दूसरे लोगों के जो कि उसको फिर मिर्च मसाला लगा के आगे पेश करते हैं। ऑफ कोर्स, अगर आप खुद ही एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका बॉन्ड बनेगा कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड को रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है मुझ पे, तो मैं ज्यादातर ट्राई करूंगी मैं रेड लिपस्टिक लगाऊं क्योंकि वो उसको पसंद है। अगर मेरे हस्बैंड को आलू गोश्त पसंद है या रोटी खाना पसंद है, तो आई एम गोना मेक श्योर कि रिपीटेडली मैं उसी रेसिपी को अपने हस्बैंड के लिए बनाऊं, राइट? सो इसी तरीके से आदमियों को भी यही चीज बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर मेरी वाइफ को एक परफ्यूम पसंद है या मेरी वाइफ को वाइट कलर, ब्लू कलर, व्हाट्सएवर एग्जांपल दे रही हूँ, पसंद है, तो आप उसको वो चीज गिफ्ट कर सकते हो, उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख सकते हो। यार मेरी वाइफ जो है, जैसे माई डैड टेक्स केयर ऑफ माई मॉम, लाइक नहीं जो है उनका आफ्टरनून नैप का टाइम है
तो अभी उन्हें कॉल मत करो, जब वो उठ जाएं करो। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते हो, जो आपको कनेक्ट करती हैं। बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ आपस में ही अगर उनकी जो क्लैशेस आ रहे हैं उनके ऊपर अगर बात करें तो वो आपस में हल हो सकते हैं बनिस्बत इसके कि वो किसी अदर पर्सन से डिस्कस करें। देखो कि मसला भाई मेरे साथ ये रात को मसला आया है, या मेरे साथ ये मसला आया है, या मुझे ये मसला तुम्हारी वजह से आया, तुम्हें इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए। देखो फिर वो हम शिकायत की सूरत में दूसरे बंदे को आगे पेश करते हैं। देखो मसला तो आपस की डिस्कशन से ही हल होगा, दैट इज इट, ठीक है। लेकिन हर बात करने का एक वक्त होता है और एक तरीका होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपको खाना देती हूँ, ये लो खाना खाओ, खा लो खाना, ये बदतमीजी है, राइट। और अगर वही प्यार से सलीके से बैठ के आपके मुंह में निवाला डालें एंड देन यू काइंड ऑफ से कि दी देखें उस दिन आपने ऐसा कहा था, प्लीज डोंट डू इट अगेन, मैं हर्ट हो गई थी, प्लीज ऐसा मत करिएगा। एक तरीका होता है वे ऑफ समझाने डिलीवरी का, होती है। आपको अपनी यू नीड टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस। अगर आप ऐसे कहोगे तुमने मुझे ऐसे किया था उस दिन 1942 में ये हुआ था, वो पॉइंट अक्रॉस नहीं होगा, वो झगड़ा मजीद बढ़ जाएगा। हस्बैंड भी ये बोलेगा हाँ तो जूता छुपाई के टाइम तुम्हारी बहन ने मुझे ऐसे कह दिया था, मतलब इररेलेवेंट चीजें आएंगी और आप इररेलेवेंट चीजों पे लड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल सोल्यूशन कुछ नहीं आएगा। सोल्यूशन ही जब आएगा जब आप दोनों एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हो, निभाने के लिए तैयार हो। शादी करनी बहुत आसान है, निभानी मुश्किल है। तो जब आप निभाने के लिए तैयार होंगे ना, that is when it's going to work. This is a very good point जो कि कोमल ने कहा कि हम रिश्ते हो तो जाते हैं, बन तो जाते हैं, लेकिन उसको निभाने किस तरीके से, उसकी खूबसूरती क्या है, वो आपसे अच्छा कोई भी नहीं जानता। क्योंकि एक हस्बैंड को बहुत खूबसूरती से उसकी वाइफ समझ सकती है, और उसकी वाइफ जो है वो जानती है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो अमल करेगी तो वो इस अपने रिश्ते को बचा सकती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको वो नहीं करेगी तो इसके जो है वो क्या रिएक्शन आ सकता है। कोमल मुझे ये बताएं, अगर हम अपनी शादी को बहुत स्मूथ वे में लेके चलना चाहते हैं, अगर हम डिवोर्स जैसे इस वर्ड से बहुत डरते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि यार हमारी लाइफ में इस तरीके की कोई जो है वो चीज़ ना आए, उसके लिए कौन सी ऐसी टिप्स हैं ग्रूमिंग से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, अट्रैक्ट अगर हस्बैंड को करना है, या हमने अपने लाइफ की जो बैलेंस है, जो हस्बैंड और वाइफ के जो क्लैशेस हैं या सास और बहू के जो झगड़े हैं, उनको हम किस तरह से बैलेंस करके चलेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत खूबसूरत और रंगीन रहेगी। और इंशाल्लाह ताला ये जो डिवोर्स जैसा वर्ड है जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है और साबित भी हो जाता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं? देखो डिवोर्स के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना। मैं लेट्स जस्ट से कि एक पार्ट ये भी हो सकता है, कीप द स्पार्क अलाइव, एक दूसरे से मजाक मस्ती करते रहा करो। तंज नहीं, मजाक मस्ती में और तंज में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। अब छोटी छोटी बात होती है कि आप एक दूसरे को चलते फिर एक छोटा सा क्यूट सा जेस्चर है, या बैठे बैठे कुछ भी आप इस तरह का गाना लगा दो कि मतलब मैं डेडिकेट कर रही हूँ ये गाना, हालांकि आपने वो गाना नहीं गाया हुआ, बट स्टिल छोटे छोटे जेस्चर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहना। कीप द स्पार्क अलाइव, कीप द चाइल्ड इनसाइड यू अलाइव, डोंट लेट द चाइल्ड डाई। जब तक आप मजाक मस्ती अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर हंसना नहीं शुरू कर देते ना, तो बैलेंस आउट नहीं हो सकता। जैसे यार आप गाड़ी चला रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, आपको इतना गुस्सा आ गया था, और आप उसको एक फनी में भी बोल सकते हो, आप उसको एक तंज में मत बोलो ये बंदा ऐसा करता है। नो, डोंट डू दैट। यू नीड, अगर आप निभानी है, आपने करनी है, आप उसको मजाक में भी बोल सकती हैं। आप सेम गोज विद द हस्बैंड, अपनी वाइफ को ये तो नहीं बोलेगा कि तुम मोटी हो, यार यूर अ कडली बेयर, लेट्स जस्ट लूज सम ऑफ द फर। तो वो एक मजाक मस्ती के अंदर ही बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आपकी वाइफ का मूड ऑफ हो गया, बोल दिया आपकी अम्मा ने आपकी वाइफ को कुछ, उसको बाहर से पिज्जा मंगवा दो, उसे गजरे दे दो, उसे नया सूट दे दो, नाउ कहीं ना कहीं तो उसको बैलेंस करो ना। ऐसे तो नहीं होता कि आप एक ही बंदे को जो है आप रगड़ते चले जाओ। कहीं ना कहीं हस्बैंड भी बैलेंस करे, वाइफ भी बैलेंस करे। why I'm putting so much pressure on both of them, because खाली औरत से चीज नहीं निपटती है, खाली मर्द से ये चीज नहीं निपटती, ये दोनों को करना पड़ता है। एग्जैक्टली। सो जो डिवोर्स है, यार देखो वायलेंस तो बर्दाश्त मत करो,
दिस इज समथिंग जो अगर आप पे कोई हाथ उठाता है, मैंने अभी मैं परसों ही एक सोशल मीडिया पे किसी ने वीडियो डाली हुई थी, कोई नेबर से किसी ने बनाई थी। एक बच्चे खड़े हुए, एक औरत है, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा है, गोदी का बच्चा है, और एक बच्ची है तकरीबन 10-12 साल की, और आदमी उसको घर से मुंह पे चमाटे मारता हुआ बाहर तक लेकर आया है, और वो खड़ी हुई है, वो मार खा रही है, और फिर वो वापस अंदर गई है। सो डोंट डू इट इफ यू रियली कैन, क्योंकि देखो डिवोर्स इज हार्ड, and getting out of the divorce and actually making your way to a financial stability is also hard. और मार खाना भी is hard. Choose your heart. लेकिन क्या कौन करना सी ऐसी चाहते हैं? टिप्स हैं जिनसे हम अपने रिश्तों को खूबसूरत बना सकते हैं, हम एक दूसरे को अट्रैक्ट फील करवा सकते हैं कि हाँ यार मुझे तुम आज भी शादी के 25 साल बाद अट्रैक्ट करती हो। ऐसी कौन सी वो टिप्स हैं जिससे यार। बीवी जिंदगी भर खूबसूरत अपने शौहर को लग सकती यार है? बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक चीज नहीं है। अगेन उसके साथ अच्छी ट्रिप्स करो, उसके साथ कपल टाइम स्पेंड करो, मूवीज देखो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अच्छे नामों से बुलाओ, एक दूसरे को जब गुस्सा आ जाए खामोश हो जाओ, जब गुस्सा ठंडा हो जाए तब बोलो। एक्चुअली देखो कि यार इज इट वर्थ इट, इज इट नॉट वर्थ इट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम थिंग्स आर नॉट वर्थ डिस्कसिंग। आप उस चीज को बोल सकते हो, मजाक करते रहो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके आप बोलो चलो हम बीच में जाके रेस लगाते हैं, चलो रेस लगाते हैं, या चलो आज मैं ड्राइव करूंगी, या कुछ भी, कोई गाना आप वो कर दो उसको, तैयार एक दूसरे की पसंद से हो जाओ, या चलो आज मैचिंग पहनते हैं, या चलो आज कॉन्ट्रास्ट पहनते हैं, आप सेल्फी लेते हैं, या अच्छा बताओ मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं अच्छी लग रही। समटाइम्स व्हेन अ वुमन फील्स अंडर कॉन्फिडेंट, तो आपके हस्बैंड ही वो इंसान होता है जो आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दे सकता है, एग्जैक्टली सबसे अच्छा फील करा सकता है। व्हेन यू फील लाइक क्रैप, स्पेशली जब बच्चे होते हैं, आप वेट गेन कर लेते हो, जाहिर सी बात है प्री प्रेगनेंसी तो आप बहुत दुबले पतले होते हो, राइट? क्या वेट होता है आपका, प्रेग्नेंट होते हो, फिर डिलीवरी होती है, फिर वो रिकवर करना, और फिर उस पर हेयर फॉल जो आता है, फिर आप अजीब अदरक की तरह कैसे भी बढ़ते चले जाते हो। उस वक्त में हस्बैंड को अपनी वाइफ को कॉन्फिडेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट, वो वक्त नहीं भूलता। और मैं ये ये बहुत कहती हूँ कि important। छोटी छोटी आपकी जो गलतियां हैं उसको आप लोग इग्नोर करना सीखें, और आपकी जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनको आप हाईलाइट करना सीखें, ताकि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें सुकून और इत्मीनान कायम रहे। इसी के साथ साथ मैं मिसेस अली, शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की डायरेक्टर मिस कोमल, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से हमारे लिए इस अहम और सेंसिटिव टॉपिक के लिए टाइम निकाला। हमारे तमाम पॉइंट्स आप लोगों की क्यूरी और आप लोगों के केसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम हमेशा उन्हीं मुद्दों के ऊपर तस्करा करते हैं जिनकी हमें डिमांड्स आती हैं। आप हमें इस पॉडकास्ट के कमेंट में बताइए कि मज़ीद आपको अपनी लाइफ में किस तरह परेशानियों का सामना है, या आप अपने लाइफ में क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं जिससे आप बाहर आना चाहते हैं, या हमें और मज़ीद किन टॉपिक्स को हाईलाइट करना चाहिए। इसी के साथ साथ शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की वेबसाइट पे आपको एक बहुत और अहम तरीन पेज मिलेगा जो कि रिलेटेड है प्री और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग से, जिसके लिए हम आपके इन तमाम नकात को सुनने और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको तमाम वो हल देते हैं जिसके ऊपर आप अमल करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी परेशानी जिसका सामना आप अभी कर रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और इस तरीके की पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल में शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक और पॉडकास्ट में मिलते हैं आपके साथ, क्योंकि रिश्ता मिलना हो आसान, शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान।